जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में हमारे सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने ये श्लोक कर लिया, पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो स्थूलेभ्यो पूर्व कर्म। आगे बढ़ेंगे। बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम स्रक्चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम करोति जीव स्वयमेतदात्मना। सॉरी, बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम
स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपां करोति जीव स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। चलिए इसका जरा अन्वय देख लेते हैं। बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवां स्रक्चन्द्रन स्त्र्यादि विचित्र रूपां करोति जीवः स्वयं एतदात्मना तस्मात् प्रेषस्ति वपुषः अस्य जागरे। बाह्येंद्रिय यानी बाहर जो दिखती है वो इंद्रियां, इन इंद्रियों के द्वारा स्रक चंदन स्त्र्यादि विचित्र रूपम, स्रक यानी माला, चंदन यानी चंदन, स्त्री यानी स्त्री, ऐसे स्थूल पदार्थों का सेवन यथारूप होकर जीवात्मा करता है। विचित्र रूपम करोति जीव, जीव यानी जीवात्मा, स्वयं एतद आत्मना, स्वयं खुद ही, तस्मात् प्रशस्ति ही वपुषः अस्य जागरे, इसलिए स्थूल शरीर की जागृत अवस्था प्रसिद्ध है। प्रशस्ति यानी प्रसिद्ध है। इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करेंगे। सो बाह्येंद्रिय ही यानी एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, जो संसार के साथ व्यवहार करती है। स्थूल पदार्थ सेवना यानी जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि भौतिक वस्तुएं जो हैं, उनका उपभोग करना। स्रक चंदन स्त्री आदि यानी माला, चंदन और स्त्री वगैरह। विचित्र रूपाम यानी अलग अलग प्रकार के, यानी ये खाली 3 एग्जाम्पल ही दिए हैं, माला, चंदन और स्त्री का। लेकिन जगत में जो भी पदार्थ हैं वो सारे अलग अलग पदार्थ का, अलग अलग वेराइटीज के जो पदार्थ हैं प्रकार के, करोति करता है जीव यानी जीवात्मा, खुद स्वयं, एतद आत्मना यानी इसके साथ अपने आप को जोड़ता है, आइडेंटिफाई करता है। इसलिए तस्मात इस शरीर की जो जागरूक अवस्था है उसमें उसका सबसे बड़ा रोल है। यानी इन शॉर्ट, ये सब उपभोग जो हम करते हैं वो जागरूक अवस्था में करते हैं, यानी कि इस विश्व के साथ, इस संसार के साथ जो भी व्यवहार हमारा होता है वह इस जागरूक अवस्था में होता है। तो ये जो स्थूल शरीर है वह एक साधन है, व्हीकल है, जिससे हम संसार के बाह्य वस्तुओं का उपभोग करने का आनंद ले पाते हैं। जब तक हम हमारे स्थूल शरीर की हमें जागृति नहीं है तब तक हम इस विश्व के पदार्थों का आस्वाद या तो आनंद या तो उपभोग नहीं कर सकते हैं। सिंपल है ना।
हम जाग रहे हैं तो सब कुछ है, सो गए तो क्या करोगे आप? गहरी नींद में आप हैं और कोई आके अच्छा म्यूजिक लगा दे तो क्या उसका आनंद आप ले पाओगे? नहीं, आप सो रहे हैं, यू आर स्लीपिंग। तो जब तक ये स्थूल शरीर जागृत अवस्था में है तब तक ही विश्व के सारे पदार्थों का आनंद हमें मिलता है, और इन इंद्रियों के द्वारा इस व्यवहार को हम बनाए रखते हैं। तो ये स्थूल शरीर जो है उसका पूरा पूरा आविर्भाव, एक्सप्रेशन, जागृत अवस्था में ही है। अगला श्लोक लेंगे। तो इसका अर्थ है, इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों का बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है, प्रशस्ति। अगला श्लोक। सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम गृहवत् गृहमेधिनः। इसका सीधा सीधा अर्थ इसमें बताया गया है, वही है कि जिस आश्रम से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है, गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। जिस आश्रय से, सॉरी, यानी गृहस्थी का जो घर है वैसे ही हमारे जीवात्मा के लिए ये स्थूल शरीर है। हम हमारे घर में रहते हैं और रोज सुबह उठकर बाहर जाते हैं अपना कारोबार करने के लिए, और हमारा काम काज निपटा के शाम को घर आते हैं और वहां हम आराम करते हैं घर में। तो घर से बाहर निकले, संसार के साथ व्यवहार किया, शाम को घर आए और घर में आराम किया। यानी हमारे घर की जो सलामती है उसमें हम रात को आराम करके सुबह फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं, नए दिन की शुरुआत। इसी तरह ये जो जीवात्मा है, अहंकार है, वह हमारे स्थूल शरीर से इंद्रियों के साधनों के द्वारा बाहर जाता है, और बाहर के जो अनुभव है वो सब अनुभव ग्रहण करके अंदर अपने स्थूल शरीर रूपी घर में वापस आकर उस सारे अनुभवों का आनंद या तो दुख की अनुभूति करता है। और ये सारी अनुभूतियां जो हैं वो कहीं बाहर नहीं होती, अपने भीतर ही होती है। हालांकि जिससे हमारा संसर्ग होता है वह सारे पदार्थ हमारे बाहर है। इस बात को समझिए। बाहर गए आप, कुछ मजा आ गया, आनंद करके आए, अभी वस्तु जिससे आनंद प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु बाहर है, लेकिन आनंद की अनुभूति अंदर होती है। वैसे ट्रेन में गए, किसी के साथ टंटा हो गया, बोला चाली थी कि कुछ भी हुआ, चलो, तो वहां जो भी हुआ वो सारी चीजें बाहर है, हमारे शरीर के बाहर है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो असर है, वो हमारे भीतर पड़ता है। तो जैसे मनुष्य बाहर जाता है, घर से बाहर निकलता है और रात को घर आकर फिर पूरे दिन का जो उसका अनुभव है उसका अपने बेसिन वागोड़िए नहीं रहते, ये जीवात्मा भी ऐसे ही घर में आके ये सब करता है।
तो ये जो स्थूल शरीर है वह मात्र बाहरी संसार के साथ संपर्क बनाने के लिए एक साधन तो है ही, लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। इसमें एक 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 चीज जो आज हमको नई जानने को मिल रही है वो कि ये सब अनुभवों की जानकारी जिसको मिलती है या तो जो अनुभव करता है उस जीवात्मा का ये आश्रय स्थान भी है। इट इज अ शेल्टर। जैसे हमारा घर है वैसे जीवात्मा के लिए भी स्थूल शरीर घर घर है। इस बात कुछ एक नया पॉइंट है, उसको जरा मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े। अगला श्लोक लेंगे। जहां जहां गाड़ी भगाने का मौका मिलता है वहां थोड़ा एक्सेलेरेटर, क्योंकि जहां इसमें भी डिस्कशन काफी कुछ हो सकता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ ज्यादा वो झीणु નથી खाતું। एनीवे, अगला श्लोक। स्थूलस्य संभव जरा मरण धर्मा स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमा स्युः पूजावमान। सॉरी, इसका छंद गया। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमा स्युः पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा। स्थूलस्य यानी ये स्थूल शरीर को, संभव जरा मरणानि, संभव यानी उत्पन्न होना, जन्म लेना, जरा यानी वृद्धावस्था, और मरण यानी मरण। धर्मः यह उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी अवस्था है। स्थौल्यादयः, स्थौल्य यानी दुबला पतला मोटा नाटा लंबा टूका, ये બધું જે છે ये यानी कि शरीर के जो घाट है, शरीर के जो ये है वो स्थौल्यादयः, बहुविधा अलग अलग प्रकार के। और शिशुताद्यवस्था यानी बचपन से लेकर जो हमारी सारी अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं, बराबर। इतनी बड़ी 6 अवस्थाएं। अस्ति, जायते, वर्तते, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते, बराबर। तो ये 6 अवस्थाओं में से ये पसार होता है। ये और वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा, वर्णाश्रम के जो नियम है, रूल्स ऑफ वर्णाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, जो 4 आश्रम हमारे हैं, बराबर, वो उसके जो नियम है। और आमयाः बहुधा यमाः, एक्चुअली वहां संधि है, बहुधा आम आयमाः है, डिजीजेस। और पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा, पूजा
यानी हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारी कोई पूजा करे, हमें कोई हार पहनाए, ये सब स्थूल शरीर को ही होता है ना, बराबर। सो पूजा अवमान बहुमान मुखा विशेषः। अवमान यानी अपमान, और बहुमान यानी बहुमान। ये सब मान अपमान वगैरह इस स्थूल शरीर की विशेषताएं हैं, यानी कि ये स्थूल शरीर को ये सब उपलब्ध होता है। तो ये जो स्थूल शरीर है वह हमारे संसार के नियमों के अनुसार चलता है, सोसाइटी के नियमों के अनुसार अदर, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। और जो हमारे सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स एंड मोरालिटी जो जो हम कहते हैं, उसके हिसाब से ये स्थूल शरीर चलता है। और इस स्थूल शरीर का उसका मान बहुमान अपमान वगैरह सब जो होता है वो स्थूल शरीर का होता है। हम ये बात अलग अलग तरीके से करते आए हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये जो भी कुछ हो रहा है मान अपमान वगैरह, ये इस शरीर को है, हमारे लिए नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो इस शरीर से भिन्न है, हम ये शरीर नहीं है। ये बात हम बार बार करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ बहुत स्पेसिफिकली कैटेगरी के लिए भी समझाते हैं क्या, कि ये जो सब संसार में होता है ये स्थूल शरीर को होता है। यानी कोई तुमने के क्या बेन તમે બહુ સારું કામ કર્યું ને तुमने तो काम बहुत अच्छा किया, तो ये जो बखान होते हैं, प्रशंसा जो होती है, वो प्रशंसा हमारी नहीं है, प्रशंसा स्थूल शरीर की है। और एग्जैक्टली इन ऑपोजिट मैनर कोई यदि हमारी टीका करें या तो कोई हमें भला बुरा भी कहें, तो ये सब स्थूल शरीर को है, आत्म तत्व को, चैतन्य को नहीं है। चैतन्य उससे मुक्त है। એટલે જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે ખંખેરી નાખું, मेरा क्या, ये तो स्थूल शरीर को सब हुआ है, मुझे थोड़ा ही बोला है, हम तो आत्म तत्व है। और ये जो शरीर है, ये शरीर रोगों का भी आश्रय स्थान है, सीट ऑफ डिजीजेस। रोग भी नाना प्रकार के जो रोग होते हैं, खांसी सर्दी जुकाम, ये सब शरीर को होते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता। चैतन्य तत्व को खांसी नहीं होती, चैतन्य तत्व को बुखार नहीं आता। ये सब रोग जो भी आते हैं वो सब शरीर को आते हैं, आत्म तत्व को नहीं। यानी शंकराचार्य बहुत स्पेसिफिकली एक एक बात हमें चुन चुन कर बताते हैं। यानी वी शुड, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार के साथ जो भी हमारे व्यवहार हो रहे हैं किसी भी तरीके का, ये सब इस स्थूल शरीर के द्वारा हो रहे हैं। और सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं वो मात्र और मात्र स्थूल शरीर के ऊपर हो रही है। तो स्पेशल अटेंशन शंकराचार्य जी स्थूल शरीर के ऊपर हमें फोकस करके दिखाते हैं। आइए अगले श्लोक में जाते हैं। अभी 10 इंद्रियों की बात करते हैं। बुद्धिन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। यानी हमारी इंद्रियों की बात करी। बुद्धिन्द्रियाणि यानी ज्ञानेन्द्रिय, श्रवण यानी कान, त्वक यानी स्किन, त्वचा, अक्षि यानी आंख। बुद्धि इंद्रियाणि श्रवणम त्वक अक्षि, घ्राणम यानी नोज नाक, जिह्वा यानी जीभ,
विषयावबोधनात्, ये सब विषयों के अवबोधन कराते हैं, यानी कि विषयों का हमें बोध कराते हैं। वाक्पाणिपादम गुदम अप्युपस्थः, गुदम अपि उपस्थः। वाक, पानी और पाद, वाक यानी जिह्वा, बोलने वाली जिह्वा। पहले था वो स्वाद वाली जिह्वा। जिह्वा के जिह्वा ज्ञानेंद्रिय भी है और जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय से स्वाद का आस्वाद लेती है और जिह्वा कर्मेंद्रिय से बोलकर कार्य करती है। बराबर। कहते हैं ना कि जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन जीभ ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो हड्डी तोड़वा सकती है। तो जीभ का इस्तेमाल करते समय जरा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ अनाप शनाप यदि जीवा कुछ बक देगी तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और उससे बहुत कुछ परिणाम हो सकते हैं। अच्छा भी हो सकता है। आप किसी की प्रशंसा करो तो व्यक्ति खुश भी हो जाता है। प्रशंसा भी जिह्वा से ही होती है। तो जो जिह्वा है वो ज्ञानेंद्रिय स्वाद के रूप में है और कर्मेंद्रिय बोलने के रूप में है। तो वाक, वाक, पानी यानी हाथ, पाद यानी पैर, गुदा और उपस्थ, उपस्थ यानी जननेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रिय पांच हमारे। तो ज्ञानेंद्रियों का परसेप्शन यानी कि संसार के चीजों का उपभोग लेने का जो संसर्ग में आते हैं हम इन इंद्रियों के द्वारा, इससे हमें स्पंदन मिलते हैं संसार के विषयों के। तो विषयों के उपभोग के लिए ज्ञानेंद्रिय का काम है और कर्मेंद्रिय का झुकाव कर्म की ओर रहता है, यानी कि दे आर मोटर ऑर्गन्स, यानी कि वो कार्य करते हैं। तो जब भी ज्ञानेंद्रियों से हमें स्पंदन मिलते हैं तो हम कर्मेंद्रियों के द्वारा उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, वी रिस्पॉन्ड रादर। निगद्यन्तेऽन्तःकरणं मनोधि अहं कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थाद्यवसाय धर्मतः। 15वां श्लोक। निगद्यते ऐसा कहा जाता है, तो या तो दे आर कॉल्ड क्या, अंतःकरणम, अंतःकरण, उस इसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय की यहाँ व्याख्या हो रही है। तो निगद्यते यानी इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है अंतःकरण, कहा जाता है किसको, मनः धीहि अहंकृति चित्तम इति। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार हैं इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं या तो अंतःकरण कहा गया है। वो अपने अपने स्ववृत्ति भी, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अभी मन का कार्य क्या है, मनः तो संकल्प विकल्प आदि भी,
तो मन में संकल्प विकल्प होते हैं। बुद्धि बुद्धि निश्चय करती है, यस और नो। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर अहंकृति ही, अहंकार यानी जीवात्मा का अहंकार, मैं जो हम कहते हैं वह। और स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, अत्र अभिमानात्, 96वां श्लोक, अत्र अभिमानात् अहम इति अहंकृति ही, यह संधि है। अत्र अभिमानात् अहम इति अहंकृति ही स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, यानी अहंकार की बात हुई। और चित्त जो है वह याददाश्त यानी कि मेमोरी, और कंटेम्पलेशन यानी कि किसी के ऊपर ध्यान करना, कंसंट्रेट करना, वो चित्त का काम है। इसको जरा देखते हैं। तो एक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की बात करने के बाद शंकराचार्य जी अंतःकरण चतुष्ट की बात कर रहे हैं। अभी जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय की बात हुई, आंख कान नाक जिह्वा वगैरह, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। वह तो खाली रिसीविंग पॉइंट्स हैं, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आंख जो है, आंख मात्र स्पंदन लाकर वो पर्टिकुलर फोकस, ऑब्जेक्ट का फोकस करके हमको अंदर भेज देती है स्पंदन। फिर बाकी का आगे का जो प्रोसेसिंग है वो अंदर होता है। तो ये जो बाहर दिखते हैं वो खाली इंस्ट्रूमेंट ही है, वो इससे ज्यादा कुछ करते नहीं, हो दे आर ओनली रिसीवर्स। तो देखने का काम जो है वो अंदर कुछ होता है। अभी मन में इन सारी इंद्रियों से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो पहले मन के पास पहुंचते हैं। और इतने सारे सिग्नल्स आते हैं क्योंकि पांच है ना, श्रोत्र चक्षु जिह्वा वगैरह। तो कहीं से भी स्पंदन आते हैं, कहीं से भी सिग्नल आते हैं, सारे सिग्नल जाके पहले मन के ऊपर टकराते हैं। तो मन में एक प्रकार का केओस रहता है, खलबली रहती है। क्या उसमें डाउट्स होते हैं, शंकाएं, शंका कुशंकाएं होती हैं। और ये जो सारी प्रोसेस जो है ये मन में होता है। और जब भी मन अपने पहले के अनुभव, या तो जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है, या तो हमने जो भी कुछ सीखा है, ये सब के साथ तुलना करते हुए जब भी जो बिन जरूरी चीजों को हटा देता है, और फिर मन जब भी थोड़ा शांत होता है, तो वह जो शांत मन है वह बुद्धि कहलाता है। बुद्धि का काम क्या है? तुलना करना।
इंटेलेक्ट इज जजमेंटल, वो जजमेंट करता है, तुलना करती है। क्या? जिसको हम विवेक कहते हैं, विवेक बुद्धि जो कहते हैं, बार बार हम विवेक जो बात करते हैं, वो विवेक बुद्धि का कार्य है। यानी मन के पास जो भी सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल सब प्रोसेस करते हुए बुद्धि के पास जाते हैं, और बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है, हाँ ना, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। यानी कंप्लीट जजमेंटल प्रोसेस जो होती है, ये बुद्धि में होती है, और बुद्धि कुछ निर्णय पर आती है, और इसकी वजह से मन में विचारों की जो खलबली होती है, ये बुद्धि की ये जजमेंटल प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारा जो क्लटर जो है, बिन जरूरी चीजें जो है, वो फिल्टर आउट हो जाती है, और इसकी वजह से मन थोड़ा शांत होता है। तो शंका कुशंका करना और उसके ऊपर निर्णय लेना, ये प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। सिंपल एग्जांपल लें, चलो, आपको किसी ने बटाटा वड़ा दिया, बराबर, बाहर से सिग्नल आया, नाक ने सूंघा, फिर सिग्नल गया मन के पास, फिर मन के पास तो खलबली है, क्या करें, तो सीधा वो सिग्नल बुद्धि को भेज देता है। तो बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो अभी बुद्धि क्या करती है, रेफरेंस चित्त से लेती है निर्णय लेने से पहले। कोई भी निर्णय जो बुद्धि, व्हेन इट कम्स टू ए जजमेंट, तो जजमेंट के लिए जो भी कायदे कानून जो है, पूरी जो लॉ बुक है, इंडियन पिनल कोड या जो भी आप बोलो, वो सब चित्त के पास है, और बुद्धि चित्त को रिफर करती है कि भाई अभी बटाटा वड़ा खाना चाहिए कि नहीं। तो चित्त के पास से सिग्नल आते हैं कि भाई अभी परसों ही ब्लड टेस्ट करवाया है, और कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों ज्यादा आए हैं। ये चित्त ने सिग्नल भेज दिया, चित्त ने इंफॉर्मेशन दे दी। अभी उस इंफॉर्मेशन पर निर्णय बुद्धि लेती है, क्या भाई ऐसा है तो फिर बटाटा वड़ा नहीं खा सकते हैं। या तो चित्त ने बोल दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल ऑल वेल, ऑल क्लियर, नो, क्या कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, रिपोर्ट क्लियर आया है, तो बोला ठीक है, अच्छा है, टेस्टी है ना, खा लो। तो बुद्धि कर्मेंद्रिय को सिग्नल देती है, मुंह को, कि भाई ठीक है, जापटी लियो। सो इन शॉर्ट, बुद्धि एक निर्णयात्मक भूमिका निभाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज जजमेंटल एक्शन। और ये जो हाँ ना, या तो जो डिसीजंस जो है, निर्णयात्मक भूमिका जो बुद्धि है लेती है, इसकी वजह से ही हम हमारा जीवन सुखरूप जी पाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जो ऐसा है कि जिसकी बुद्धि निर्णयात्मक भूमिका नहीं ले सकती, तो उनका उनकी लाइफ आप देखेंगे तो इट इज टोटली क्योटिक, क्योंकि कोई निर्णय पर ही आ नहीं सकते, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, चलता ही रहता है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उसकी बुद्धि इस प्रोसेस में ज्यादा काबिल होती है, और फौरन निर्णयात्मक भूमिका में आ जाती है। अभी यहाँ संकल्प विकल्प दोनों जो हैं, वो सब मेरे हैं, अपने हैं, अपने अंदर ही होते हैं। इस संकल्प विकल्प के बारे में भी थोड़ा जान ले। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय, इरादा, डिटर्मिनेशन। क्या? मन में एक बार हमने कोई विचार पक्का कर लिया, या तो पक्का इरादा कर लिया, तो इसको हम संकल्प कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, रोज सुबह उठकर, अब आंतरराष्ट्रीय योग दिन गया ना, એટલે પાછો પેલું ચાર ચીડે હોય ને, बस अभी तो योग करना है, रोज सुबह उठ के 5 बजे बस शुरू हो जाएंगे। तो ये संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है। और विकल्प जो है वह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये करें न करें, करें न करें, करें न करें। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या तो कौन बनेगा करोड़पति में, तो एक प्रश्न आता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जो 4 ऑप्शंस है वो 4 उसके विकल्प हैं, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, बराबर। तो ये विकल्प है, यानी एक ही प्रश्न के 4 अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, और बुद्धि फिर निर्णायक भूमिका में आती है और उसमें से किसी को चूज करती है। तो संकल्प यानी एक दिशा में दृढ़ता पूर्वक प्रतिबद्ध होना, ये संकल्प है। और विकल्प यानी अलग अलग संभावनाओं के ऊपर, अलग अलग पॉसिबिलिटीज के ऊपर वी हैव ए फ्रीडम टू चूज, उसको चुनने की हमारे पास स्वतंत्रता है कि 4-5 जो भी विकल्प है उसमें से हम किसको चुने। बहुत सारे एग्जाम्पल दे, मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, तो 4-5 जगह का आपने विकल्प पसंद किया कि भाई यहाँ जाए, साउथ साउथ इंडिया में जाए, वेस्ट इंडिया में जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, उसमें से फिर एक आपको चुनना है। यू गॉट 5 डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये सारे विकल्प हैं। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, ये सब मिलकर हमें एक, क्या कहें, बुद्धिमत्ता पूर्ण एक शिस्तबद्ध जीवन जीने के लिए हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हुआ तो आवर लाइफ कैन बिकम कैओटिक। ये थोड़ा होमवर्क है, इसके ऊपर जरा सोचना, अध्ययन करना है। ये मन, बुद्धि और जो अहंकार के जो रोल अभी अभी हमने देखे, इसमें से मान लीजिए कि हमारा मन सही नहीं है, ठिकाने पर नहीं है, बराबर, क्या स्क्रू ढीलो है, तो उसका क्या है, मन ढीला है। बुद्धि निर्णय पर नहीं आ सकती है, हमेशा कंफ्यूज स्टेट में आप रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती है। और जिसके जीवन में ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से ये फंक्शन बराबर कार्यरत होते हैं, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। इसमें कहीं भी गड़बड़ी हुई तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे अंतःकरण चतुष्टय हैं। और इसी से ही हम इस जगत के साथ सुचारू रूप से व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो हमारे बाह्य इंद्रियां जो हमने देखी, 10 इंद्रियां जो देखी, वो बहिष्करण थे। 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, वो बहिष्करण थे। और ये जो 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है, बिकॉज दे आर विद इन, इनसाइड। अगली बात आती है पंच प्राण की। माइंड यू, इसमें कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं एक दो पॉइंट्स हमारे पास नए जानने को मिलते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट करके, एम्फेसाइज करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। पंच प्राण,
प्राणापान व्यानुदान समाना भवत्यसौ प्राणापान, सॉरी, अनुष्टुप छंदी है। प्राणापान व्यानुदान समाना भवत्यसौ प्राण, नहीं सॉरी, छंद नहीं आ रहा है, बोल। इसकी व्युत्पत्ति कुछ ऐसी है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, भवति असौ प्राणः स्वयं एव वृत्ति भेदात विकृति भेदात सुवर्ण सलिलादिवत। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं जो वृत्ति भेद से सुवर्ण और जल आदि के समान प्राण को हमने मात्र श्वास को हमने प्राण ऐसा जान लिया, लेकिन याद रहे जब भी हम श्वासोच्छ्वास करते हैं तभी श्वास के साथ प्राण भी आते हैं, ऑक्सीजन भी आता है। और ऑक्सीजन और प्राण 2 अलग चीजें हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की नली लगाकर आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाला आपको प्राण नहीं दे सकता। यानी प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ हम प्राण लेते हैं और अपान के साथ प्राण को छोड़ते भी हैं। और इसलिए जब भी मृत्यु होती है तभी श्वास गया, वापस प्राण नहीं आया तो निष्प्राण हो गया। बराबर। सो विथ एवरी ब्रेथ, प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण का भी संचार होता है। और जब भी उच्छ्वास छोड़ते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वगैरह जो भी निकलता है बाहर, बराबर, कंबशन के जो जो भी द्रव्य हैं वो सब जब बाहर निकलते हैं उसके साथ हमारे प्राण भी बाहर निकलते हैं। और दोबारा जब भी श्वास लेते हैं तो प्राण अंदर आते हैं। तो ये प्रक्रिया सातत्य से चलती रहती है। और हम गिनकर उच्छ्वास लेकर आए हैं, काउंटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स, एक्सेलेशन रादर। क्योंकि लास्ट क्या होता है? एक्सेलेशन। लास्ट एक्सेल हुआ, छोड़ा आपने प्राण, वापस नहीं आया तो दैट इज द लास्ट। तो वो काउंट आपका वहां गिनती पूरी हो गई और शरीर निश्चेतन हो गया। तो ये प्राण अपान जो है वो इसके फंक्शंस हैं। बाकी तो हमको मालूम है व्यान उदान समान वगैरह क्या है वो। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, शरीर जैसे जैसे वृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे ये पांचों जो ये है प्राण, उनके उनकी कार्य शक्ति वीक होती जाती है। और मृत्यु के समय पर
ये पांचों के पांच शांत हो जाते हैं। ये पंच प्राण के जो फंक्शंस हैं, आप में से किसी को याद है? त्रिनेत्री बेन, अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राण, अपान एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ઉદાનમાં આવશે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, સમાનમાં સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ અને વ્યાનમાં શરીરને સીધું રાખવું પ્લસ જે વસ્તુ બહાર ફેંકી હોય હેડકી ચીક અને પ્રસૂતિ વખતે અને જ્યારે પ્રાણ જાય છે ત્યારે બી વ્યાન વાયુ કાર્યરત હોય છે. ઉદાન વાયુ હોય છે. प्राण, अपान, व्यान, समान ने उदान। प्राण यहां से यहां काम करता है। अपान नाभि से नीचे, नाभि से नाभि नीचे, प्राण नाक से नाभि तक, नाभि के नीचे अपान होता है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। तो सभी प्रकार के एक्सक्रीशन, जिसमें जैसे आपने बताया प्रसूति का कार्य भी आ गया, मलमूत्र विसर्जन, प्रसूति, सब कुछ। व्रति क्रीड़ा के समय जो वीर्य का स्खलन होता है वो भी अपान की वजह से होता है। ये सब अपान वायु का कार्य है। फिर उदान जो है वो ऊपर फेंकता है, यानी उल्टी होना, छींक आना, और फिर मृत्यु के समय पर जीव को भी फेंक देना, ये सब उदान का कार्य है। समान जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, और व्यान जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे शरीर में जो रक्ताभिसरण होता है, पूरे शरीर में जो लोही जो घूमता है और शरीर के अंदर जो वायुओं का सभी प्रसरण होता है, वह व्यान की वजह से होता है। इट इज ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में होता है। थैंक यू। तो ये 5 वायुओं का काम है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी ने सुवर्ण सलिलादिवत, यानी ये 5 वायु है, अपने अपने कार्य करते हैं। जैसे सोने के अलग अलग अलंकार के अलग अलग नाम हैं और पानी के अलग अलग स्वरूप के अलग अलग नाम है, वैसे ये पंच प्राण के अलग अलग नाम है। ऐसा करके शंकराचार्य जी ने उसको रैप अप कर दिया। तो यह स्थूल शरीर की बात हुई। अभी आएगा सूक्ष्म शरीर, जो अगले हफ्ते, अगले शनिवार, अरे अगले गुरुवार को हम लेंगे। सॉरी, शनिवार की बात मुंह पर आ ही गई तो आपको बता भी दूं। शनिवार को, ये शनिवार को यानी कि परसों 28 तारीख को हमारा सत्र नहीं होगा, छुट्टी रहेगी, अनध्याय होगा। आपको एडवांस में इंटीमेशन 48 आवर्स। तो आपको शनिवार के शाम के लिए कुछ प्लानिंग करना है तो आप कर सकते हैं। आइए, तो विद दिस आज के सत्र को विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय,
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।